हेलो स्टूडेंट्स, मैं तोमा आपका स्वागत करता हूं SDM VIC के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे आपका जो अध्याय 4 है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, इसमें हमने इसके पिछले दो वीडियो दो पार्ट, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने इसको बना दिया। ठीक है, इसका और ये आपका इसका पार्ट 3 और ये इसका अंतिम पार्ट है। आज ये जो है ये इस चैप्टर का क्या है, अंतिम पार्ट है। ये चैप्टर आज क्या होगा, खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपने जो हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, ठीक है, उसमें हमने आपको सिखाया था कि धातुओं के धातु क्या होते हैं, और फिर हमने कहा था कि वस्तुओं के आप समूह कैसे बना सकते हैं, वस्तुओं के समूह किन किन आधार पे बना सकते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको दिखाई, जिसमें हमने बताया था कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं। सारी चीजें हमने आपको वहां पर समझा दिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में जो धातु होते हैं वे क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अविलय होते हैं, और जो जिसको आप विलय और अविलय का मतलब समझिएगा कि जिसे आप पानी में डालें तो उसके अंदर मिल जाए, घुल जाए, वो आपको दिखाई ना दे तो आप उसे बोलेंगे विलय। और जिसको आप पानी के अंदर डालते हैं और वो पानी के अंदर डालने के बाद भी आपको दिखाई दे तो उसे आप बोलते हैं अविलय पदार्थ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि विलय पदार्थ क्या है। ठीक है, विलय पदार्थ, विलय आप किसे कहेंगे, विलय पदार्थ, और अविलय पदार्थ। देखिए, विलय पदार्थ क्या है कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिसे जल में डालने पर दिखाई आपको ना दे उसे आप क्या कहेंगे, विलय पदार्थ, यानी जल में घुल जा रहा है। अरे मेरे कहने का मतलब क्या है, जो जल में क्या हो जाए, घुल जाए। सिंपल सी भाषा में समझिए, जो जल में क्या हो जाए, घुल जाए, आपको दिखाई ना दे, उसे आप क्या कहेंगे, विलय पदार्थ कहेंगे। दूसरी बात, अविलय की अगर हम बात करें तो वे पदार्थ होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है, और वो हमको दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अविलय पदार्थ कहेंगे। अब आप कहेंगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि विलय पदार्थ क्या है, अविलय पदार्थ क्या है, तो हम आपको अभी एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आपके पास एक बर्तन है, ठीक है, क्या है, आपके पास एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, इस बर्तन में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब हमने आपसे कहा कि ये पानी भरा हुआ है, और हमने आपसे कहा कि आप इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, क्या, थोड़ा सा चीनी इसमें डाल दीजिए। ठीक है, जब आप इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद, अगर हमने कहा कि आप उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर उसको हिला दीजिए, ठीक है, तो जब आप चीनी डालकर उसको हिलाएंगे, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो चीनी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और चीनी गायब होकर कहाँ जाएगा, जाता कहीं नहीं है, उसी पानी में क्या होता है, घुल जाता है। पानी में क्या होता है, घुल जाता है। और आपको पता है कि जो पानी का स्वाद होता है ना, वो क्या होता है, बदल जाता है। पानी का स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि अगर आपने पानी में क्या किया, चीनी डाला और उसको हिला करके कुछ टाइम छोड़ दिया, तो आपने देखा क्या कि आपने देखा कि पानी में से चीनी क्या हो गया, गायब हो गया। अरे पानी से चीनी गायब नहीं हुआ, पानी में ही चीनी है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको महसूस हो रहा होगा, जब उस पानी को आप क्या कर रहे होंगे, पी रहे होंगे, तो आपको महसूस हो रहा है कि हाँ इसमें चीनी है। अगर आपको पता है, अगर 2 गिलास है, एक गिलास में चीनी घोला हुआ है और एक गिलास में वैसे पानी रखा हुआ है, तो आप उसको पी करके बता सकते हैं ना कि इसमें चीनी है और इसमें चीनी नहीं है। अरे भाई, जो सीधी सी बात है, जो हमको मीठ लगेगा, जो हमको अच्छा लगेगा, उसमें क्या है, चीनी है। जो हमको मीठ नहीं लगेगा, जो हमको अच्छा नहीं लगेगा, अरे अच्छा तो पानी भी लगता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर चीनी पानी और फिर पानी को आपको दिया तो आप चीनी पानी ही क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब क्या करेंगे, आप पानी में क्या करेंगे, चीनी को डालेंगे और चीनी कहा जाएगा, वहां से
जादू से गायब हो जाएगा। अरे जादू से गायब नहीं होगा, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अरे घुलकर जाता कहाँ है, घुलकर कहीं नहीं जाता है। अगर आप चीनी को फिर से उबाले ना, मतलब उस पानी को फिर से उबाले ना, तो पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तब चीनी का हो जाएगा, बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक तरह से आपका ये जादू है कि अगर आप चाहें तो चीनी में पानी को, मतलब पानी में चीनी डाल दें और उसको घोल दें, तो आपने क्या किया, चीनी को गायब कर दिया, है ना, चीनी को कर दिया, गायब कर दिया। अब आप कहेंगे कि अब हम उसको पानी को गायब करना चाहते हैं और चीनी को लाना चाहते हैं, तो इसे भी कर सकते हैं, मतलब ये भी आप कर सकते हैं, पानी को गायब करके चीनी ला सकते हैं। अब ऐसे कैसे करेंगे, तो आपको पता है जब उसको गर्म करेंगे ना, धीरे धीरे जब उसको आप गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा, गर्म होकर के वाष्प बन करके उड़ता जाएगा, है ना, उड़ता जाएगा। समझ में आ रहा है वाष्प बनना? अरे आपको पता है, आप देखते होंगे गांव में गर्मियों के दिनों में क्या होता था, गर्मियों के दिनों में तालाबें क्या होती हैं, सूख जाती हैं। और ये सूखती कैसी हैं, तो जो सूखने का जो कारण होता है, तो वो जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, उससे गर्म होकर के ये वाष्प बन करके उड़ जाते हैं, और उड़कर कहां चले जाते हैं, ऊपर वायुमंडल में। कहां चले जाते हैं, ऊपर वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, तो सेम वही बात है, जब आप इसको गर्म करेंगे, जब इसको आप गर्म करेंगे, ठीक है, हमने इसको गर्म किया, ठीक है, हमने क्या किया, इसको गर्म किया, तो गर्म करने से क्या होगा कि ये जो होगा ना, पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, आपका चीनी बन जाएगा, चीनी आपका बच जाएगा। ठीक है, मतलब इसी तरह आप नींबू पानी पिए होंगे, नींबू पानी में नमक डालकर पिए होंगे, तो आपने देखा क्या, आपने देखा होगा कि जो नमक है ना, नमक क्या होता था, घुल जाता था, उसमें नमक मिल जाता था। लेकिन क्या आपने नींबू के बीज को मिलते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। नींबू के बीज उसमें दिखाई देते हैं ना, अरे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, पानी के अंदर भी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नींबू का बीज नहीं घुला, लेकिन नमक क्या हो गया, घुल गया। तो नमक क्या है, नमक क्या है, विलय है, और जो नींबू का बीज है ना, वो क्या है, अविलय है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, साफ साफ मेरा मतलब यही है कि जो भूल जाए उसे आप क्या कहेंगे, विलय कहेंगे, और जो नहीं भूलेगा उसे आप क्या कहेंगे, अविलय कहेंगे। अरे जो भूल जाएगा उसे क्या कहेंगे, विलय कहेंगे, और जो नहीं भूलेगा उसे अविलय कहेंगे। तो आप कहेंगे सर हमको समझ में आ गया कि जो विलय क्या होता है, लेकिन ये अविलय नहीं समझ में आया, तो अविलय समझाते हैं आपको। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर पानी आपने लिया है, पानी क्या कीजिए, पानी क्या कीजिए, पानी में कंकड़ डालिए, क्या डालिए, कंकड़, ऐसे कंकड़ डालिए, कंकड़, ईंट का चाहे कुछ भी पत्थर का कंकड़ डालिए, और आप बताइए हमको क्या कंकड़ गायब हो जा रहा है? अरे गायब कहाँ होगा, कंकड़ कहाँ गायब होगा, कंकड़ कहीं गायब नहीं होता है, उसी में क्या होता है, दिखाई देता है, उसी के अंदर क्या होता है, कंकड़ रहता है, हम अपने आंखों से आप साफ साफ देख सकते हैं। तो आप बताइए, अब हम आपसे पूछें कि बताइए कंकड़ विलय है या अविलय है, तो आप तुरंत जवाब देंगे सर ये घुमा, मतलब ये क्या हो, घुला नहीं है। अरे ये जब घुला नहीं है तो क्या, ये अविलय होगा, ये पानी में नहीं घुल पाया, तो इसे आप क्या कहेंगे, अविलय कहेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि विलय क्या है और अविलय क्या है। इसमें हमको आपको ज्यादा समझाने की और बताने की भी जरूरत नहीं है। आप जो भी पानी में डालिए, है ना, जो भी क्या कीजिए, पानी में डालिए, और वो पानी में क्या हो जाए, घुल जाए। तो कहने का मेरा मतलब है, उसे आप क्या कहेंगे, विलय कहेंगे। और जिसको आप पानी में डाल रहे हैं और पानी में डालने के बाद नहीं घुलता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, अविलय कहेंगे। अब कहेंगे अच्छा इस पूरे को, अच्छा अब इसको बोलेंगे क्या, देखिए इस पानी में आपने डाला हुआ है चीनी, इस पानी में आपने क्या डाला है, चीनी डाला है, तो ये क्या बन गया, पानी और चीनी दोनों को मिला दे तो क्या बन गया, मिलावटी हो गया ना। अरे मिलावटी इसको कहेंगे ना। अरे भाई अगर पानी में अगर चीनी डाल देते हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे, मिलावटी, यानी इसमें मिलावट हो गया है। और इस मिलावट को हम क्या कहते हैं, इस मिलावट को हम लोग कहते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं, इस मिलावट को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। अगर किसी दो चीजों को आपस में मिलाते हैं, किसी दो चीजों को क्या मिलाते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो जो नींबू पानी है ना, नींबू पानी, जो चीनी पानी है, ये दोनों क्या है, मिश्रण है। ठीक है, इसमें नींबू जो क्या है, चीनी है, वो क्या है, चीनी जो है विलय है। ठीक है, वो घुल जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो कंकड़ होता है ना, कंकड़ को पानी में डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, तो क्या होगा, अविलय होगा। ठीक है, ये इस तरह से आप बांट सकते हैं। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपका कुछ वस्तुएं आप देखते होंगे ना, कुछ वस्तुएं
तैरती हुई दिखाई देती है। अगर कुछ वस्तु को आप पानी में रखेंगे, पानी पर रखेंगे, तो पानी पर तैरती हुई क्या करती है, दिखाई देती है। ठीक है, ये देखिए ये सब बांटने का एक तरीका है, वस्तुओं को बांटने का क्या है, तरीका है। ठीक है, एक हमने वर्ग बनाया था, समूह बनाया था, तो इस समूह बनाने का आप तरीका सीख रहे हैं। तो आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये है, ठीक है, पानी है, पानी तालाब के किनारे जाइए, इसको पानी में छोड़ दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, ये पानी पे तैरेगा। क्या करेगा, पानी पे तैरेगा। लेकिन आप बताइए अगर हम इस चाक को पानी में डालें तो क्या है, पानी पे तैरेगा? अरे नहीं तैरेगा। ये चाक क्या है, पानी पे नहीं तैरेगा। तो कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, अच्छा कुछ ऐसे वस्तुएं बताओ जो आधा क्या होते हैं, आधा तैरते हैं और आधा मतलब आधा पानी के नीचे होते हैं, आधा पानी के ऊपर होते हैं। तो ये रीजन है, सब सारे रीजन कैसे होते हैं ये बाद में इस पे आर्किमिडीज ने अपना एक सिद्धांत दिया था ना, उस सिद्धांत के बारे में जब आप कक्षा 8 में जाएंगे या शायद 7 में है, उसमें जाएंगे तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जो पानी पे क्या होते हैं, तैरते हैं, और कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, तैरते नहीं हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं, वे वस्तुएं जो पानी पे तैरती हैं और वे वस्तुएं जो पानी में डूब जाती हैं। जैसे आपको लोहा दे देना, लोहा, तो लोहा अगर पानी में डालेंगे ना तो पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। अगर आपको हम प्लास्टिक दे देना, प्लास्टिक को जब पानी में डालेंगे ना तो पानी को तैरेगा। तो एक तैरने वाली वस्तु हो जाएंगी और एक डूबने वाली वस्तु हो जाएंगी। तो जैसे हम डूबने वाले में बात कर सकते हैं, लोहा हो सकता है, फिर आप कह सकते हैं कि चाक हो सकता है, फिर मतलब कोई भी छोटे कंकड़ के टुकड़े हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, ये ऊपर क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। लेकिन तैरने वाले की अगर हम बात करें तो तैरने वाले में क्या होंगे कि वे होंगे जो क्या हो सकते हैं, जो कागज हो सकता है। कागज, देखिए कागज जो होता है ना वो तैरता है लेकिन डूबा हुआ तैरता है, तैरता तो है लेकिन क्या होता है, डूबा हुआ तैरता है। लकड़ी का जो गुटका होता है, आप देखिए कभी भी लकड़ी का गुटका भी क्या होता है, तैरता हुआ है। ठीक है, तो जो केला देखे ना, केले का जो पेड़ होता है ना, केले का पेड़, ठीक है, वो केले का तना भी क्या होता है, अगर उसको में आप दे देंगे ना तो वो भी आधा डूब जाएगा और आधा ऊपर तैरेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, तैरने वाली चीजें होती है। प्लास्टिक क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, तैरने वाले होते हैं। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वे वस्तु, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं ठीक है, आप पारदर्शी किसे कहेंगे और अपारदर्शी किसे कहेंगे, पारदर्शी और अपारदर्शी, इसमें क्या डिफरेंस है? तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही नन्हा मुन्ना सा टॉपिक है। आप पारदर्शी बता सकते हैं एकदम बिंदास होके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत ही आसान टॉपिक है। अरे भाई आपको पता है किसी चीज को, जैसे आपको हम कहें कि हमको आप पे इस दीवार के उधर दिखें तो क्या आपको दीवार के उधर दिखाई देगा? अरे नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है, दीवार क्या है, पारदर्शी अपारदर्शी। इसमें क्या है, मतलब इसके आर पार हम नहीं देख सकते, मतलब जिसके आर पार हम नहीं देख सकते ना उसे आप क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। और जिसके आर पार आप देख सकते हैं उसे आप क्या बोलेंगे, पारदर्शी। मतलब अपारदर्शी वह होते हैं जिसके आर पार हमको दिखाई दे, और पारदर्शी जिसके आर पार दिखाई नहीं दे, और पारदर्शी वह होते हैं जिसके आर पार हमको दिखाई दे। नाम से पारदर्शी मतलब पार का मतलब उस पार, और दर्शी मतलब दिखाई देना। ठीक है, यानी उस पार दिखाई देना। अरे आपको पता है कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज है तो उसके उस पार जब हमको दिखाई देगा ना उसे आप क्या बोलेंगे, पारदर्शी बोलेंगे। और किसी चीज को अगर आप नहीं देख पा रहे हैं उसे आप क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे। समझ में आया? जैसे अगर हम कहें कि आपके पास लकड़ी है, लकड़ी के उस पार देखिए तो आप कहेंगे कि सर हमको लकड़ी के उस पार दिखाई नहीं दे रहा है। तो लकड़ी के उस पार जब दिखाई नहीं देगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे ये अपारदर्शी है। लेकिन जब आप किसी, जैसे हमने कहा कि कांच ले लीजिए, कांच आपने देखा होगा ना कि घरों में जो कांच प्रयोग होता है, अरे आप ऑफिस वगैरह में गए होंगे तो देखे होंगे ऑफिस वगैरह में अरे खिड़कियां पे कांच लगे होते हैं। क्या कांच के उस पार हमको दिखाई नहीं देता? अरे दिखाई देता है। तो कांच क्या होता है, कांच जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। जल की अगर बात करें,
आपको पता है कि जल है ना, जल 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 में अगर मछली डाल देना, आप मछली जल में कोई भी चीज रख देना, स्वच्छ जल की बात हम कर रहे हैं, आप अपने बाल्टी में पानी भरिए और बाल्टी में कोई चीज रखिए, एक गिलास रख दीजिए, कुछ भी रखिए, तो क्या गिलास आपको दिखाई नहीं देता है? अरे दिखाई देता है, गिलास भी दिखाई देता है, बाल्टी में जो भी कुछ रखेंगे दिखाई देगा। तो मतलब जो हमको दिखाई दे, जिसके आर पार हमको दिखाई दे, उसे हम क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। और जिसके आर पार हमको दिखाई नहीं दे, उसे हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, तो पारदर्शी और अपारदर्शी आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल अगर आपसे बोलूं तो स्वच्छ जल क्या है? पारदर्शी है। और फिर कांच क्या है आपका? पारदर्शी है। और फिर अगर अपारदर्शी की बात करें तो जो लकड़ी है वो भी क्या है? अपारदर्शी है। जो मेज है क्या है? अपारदर्शी है। जो लोहा है वो क्या है? अपारदर्शी है। तो ये सभी क्या है? अपारदर्शी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से आपका जो पूरा चैप्टर हो गया ना, पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप इसके जो खुद के जो आंसर क्वेश्चन है ना, उसको आप देखिएगा और उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।